नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होलाष्टक की। होलाष्टक कब से कब तक है, होलाष्टक का महत्व क्या है और इस समय में पूजा करना क्यों दोष माना गया है, इसकी नकारात्मक ऊर्जा का कारण क्या है, क्यों इस समय पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ में होलाष्टक से संबंधित जो एक कथा है उसका भी श्रवण आपको करने को मिलेगा कि आपको होलाष्टक में क्यों कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, शास्त्र इसके बारे में क्या बताते हैं, ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। आइए पढ़ते हैं वीडियो की ओर। होलाष्टक शब्द होली और अष्टक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है होली के 8 दिन। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य अर्थात जैसे शादी हो गई, ब्याह हो गया, बच्चा हुआ है उसका मुंडन करवाते हैं, मुंडन संस्कार, वो नहीं करना। गृह प्रवेश, आपने कोई नया घर बनवाया है, आप उसमें गृह प्रवेश करना चाहते हैं, मुहूर्त करना चाहते हैं, वो नहीं करना। आपको कोई शुभ काम, आपको कोई नया कारोबार आरंभ करना है, वो आपको नहीं करना है। ये जो चीज़ें हैं ये पूर्ण रूप से वर्जित मानी गई। होलाष्टक के दौरान जो सभी ग्रह हैं वो उग्र स्वभाव में रहते हैं। यही एक कारण है जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिलता है। अगर आप इस समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो उसका फल आपको शुभ प्राप्त नहीं होगा। आप इसको प्रैक्टिकली अपने आप से देख सकते हैं कि कभी मान लो आप उग्र स्वभाव में हैं, आप क्रोध में हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, उस समय अगर आपसे कोई भी बात की जाए तो क्या उसका समाधान आप उतने ही अच्छे से कर पाते हैं, या उसको उतने ही आराम से सुन के और उसका उतना ही अच्छा फल दे पाते हैं किसी को? ठीक वैसे ही ग्रह जब उस स्वभाव में होते हैं, उग्र स्वभाव में होते हैं, उस समय अगर आप उनका पूजन करते हैं तो भी आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। और हम ग्रहों की पूजा करते क्यों हैं? इसीलिए तो पूजा करते हैं कि हम उनकी पूजा करेंगे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उससे हमें शुभ फल प्राप्त होगा और हमारे कार्य बनेंगे। पर क्योंकि उन दिनों में सभी ग्रह जो है उग्र स्वभाव में होते हैं तो वो पूजा को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं, उसका शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता है और जिस उद्देश्य से हमने वो पूजा की है वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें होलाष्टक के दौरान पूजा नहीं करनी चाहिए। अब ये बताएं कि 2024 में होलाष्टक कब से कब तक है। इससे पहले होलाष्टक का महत्व जान लेते हैं। होलाष्टक के दिनों में वातावरण में नकारात्मकता का जो ऊर्जा होती है उसका प्रभाव बढ़ता है। यही वजह है कि इस दौरान शुभ कार्य पर रोक लग जाती है। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र अवस्था में रहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति होलाष्टक के दौरान कोई मांगलिक काम करता है तो उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर वो जो कार्य हैं वो अधूरे रह जाते हैं। बात करते हैं कि 2024 में होलाष्टक कब से है। होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होते हैं और ये 2024 में आरंभ हो रहे हैं 17 मार्च 2024 से, और फाल्गुन पूर्णिमा अर्थात 24 मार्च 2024 को समाप्त होंगे। इस प्रकार से 17 मार्च से 24 मार्च के दौरान आप कोई भी शुभ कार्य करने से बचें, अन्यथा उसका प्रभाव शुभ नहीं होगा। 17 से 24 ये होलाष्टक का समय है। आइए अब सुनते हैं वो पौराणिक कथा जिससे ये पता लगता है कि इन दिनों में शुभ कार्य क्यों नहीं करने चाहिए और जो ग्रह हमने बताया उग्र स्वभाव में होते हैं वो क्यों होते हैं। कथा के अनुसार होलिका दहन से 8 दिन पहले भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप, जो कि एक राक्षस थे, ने बहुत अधिक प्रताड़ित किया था। आपने सुना भी होगा कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो कथा है, किस प्रकार से बहन होलिका उसको गोद में लेके बैठी थी और उसका दहन हो गया था। तो ये 8 दिन पहले उन्होंने उनको प्रताड़ित करना शुरू किया था। प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार से भगवान श्रीहरि की भक्ति से दूर करने के लिए हिरण्यकश्यप ने उनको यातनाएं देनी शुरू की थी और प्रत्येक दिन अलग तरीके से वह यातना दी जा रही थी।
और यातनाएं जो दी जा रही थी उसमें सभी जो देवता हैं वो प्रतिदिन रुष्ट इसलिए होते हैं, उग्र इसलिए होते हैं क्योंकि किसी दिन अग्नि में जलाने की कोशिश थी, किसी दिन गर्म लोहे के पिलर पर लगाने की कोशिश थी, किसी दिन जल में डुबोने की कोशिश थी। तो इस प्रकार से जिस जिस ग्रह या देव का उस दिन प्रयोग किया जा रहा था वह उस दिन उग्र स्वभाव में था। इसीलिए इन 8 दिनों में जो हमारे 8 ग्रह हैं ये उग्र स्वभाव में होते हैं। अंत में पूर्णिमा वाले दिन जब होलिका जो उनकी बहन थी उनको हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप इसको गोद में लेके बैठ जाएं क्योंकि आपको तो वरदान है, आपके पास ये चुन्नी है, इस चुनरी को ओढ़ के आप बैठेंगी तो आप नहीं जलेंगी और ये जल के भस्म हो जाएगा, इस प्रकार से मेरे शत्रु का नाश हो जाएगा। भगवत कृपा हुई कि होलिका जो है गोद में लेके प्रहलाद को बैठी। जैसे ही अग्नि जलाई गई तो वह जो चुन्नी थी वो भगवत कृपा से प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद बच गया और श्रीहरि की कृपा से होलिका का दहन हो गया। इस प्रकार भगवान श्रीहरि की यह कथा है जिसमें 8 दिन आते हैं, होलाष्टक का यह समय होता है। तो इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्रीहरि लिखना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्रीहरि।